चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आप कैसे सुक्रोज के स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें सुक्रोज की फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला आता है C12H22O11। अब बच्चों जब हम क्या करते हैं, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो वर्ड तो आपका रिलेट करता है वाटर से, और लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक करना। तो जब बच्चों हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर गैस से ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हम यहाँ पे जब क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर से करते हैं, यानी से वाटर की हेल्प से ब्रेक करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है बच्चों, हमें यहाँ से मिलता है C6H12O6। एक और यूनिट मिलती है C6H12O6। आप इसे यहाँ से भी समझ सकते हो। भाई देखो 12 कार्बन थे, 6 चले गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने थे टोटल, 22 और 2 24, 12 इधर चले गए, 12 इधर चले गए, ऑक्सीजन 12, 6 चले गए। तो आपके क्या हो गया, आपको यहाँ पे 2 यूनिट मिलती है इस तरह की। और भाई देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे एक होता है आपका ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज भी कौन सा होता है, और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है। और बच्चों एक यूनिट जो आपको मिलती है दूसरी, ये होती है आपकी फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज भी आपको कौन सा मिलता है, यहाँ पे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज मिलता है, बीटा टी माइनस फ्रक्टोज मिलता है। तो यहाँ से बच्चों में क्या सीखने को मिला, जब हमने क्या किया सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया, तो यहाँ से मैं क्या मिला भाई, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिला। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है बच्चों, इसका मतलब जो हमारा सुक्रोज है किस किस से मिलकर बनता है भाई, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। अब अगर आप क्या कर लो बच्चों, आपको अगर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता है, तो आप एकदम से सुक्रोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे। अब बस स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चों, जो आपका ग्लूकोज का पहला कार्बन होता है वो आपका भाई फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना के रखता है, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बच्चों आपको कैसे बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो कितना आसान है। पहले आपको यहाँ पे एक ऐसी रिंग बना लेनी है, इस रिंग को हम बोलते हैं पायरान रिंग। इस पायरान रिंग के अंदर बच्चों आपके 5 तो कार्बन एटम होते हैं, एक आपका ऑक्सीजन एटम होता है। ऐसे रिंग सभी बना लोगे। यहाँ पे देखो आपके 5 कार्बन होते हैं, एक कार्बन आपका यहाँ पे होगा पहले नंबर का, यहाँ पे दूसरे नंबर का होता है, यहाँ पे तीसरे का, यहाँ पे चौथे का, यहाँ पे आपका 5वें का। अब देखो पहला कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड निकाल लो, इसके बॉन्ड निकाल लो, ऐसे इसके निकाल लो, इसके निकाल लो, इसके निकाल लो। अब बच्चों आपको क्या करना है, जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, जो आपका पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे जो आपका OH है वो होता है आपका नीचे की साइड, और बच्चों H होता है आपका ऊपर की साइड। दूसरे कार्बन पे भी आपका H होता है ऊपर की साइड और OH होता है नीचे की साइड। तीसरे में चेंज होता है, यहाँ पे आपका OH होता है ऊपर की साइड और H होता है आपका नीचे की साइड। और जो आपका चौथा कार्बन है इसमें आपका कैसा होता है, फिर से H ऊपर OH नीचे, तो यहाँ पे आपका चेंज था। अब 5वें में फिर आपका क्या होता है, CH2OH होता है ऊपर की साइड, और बच्चों नीचे की साइड होता है आपका यहाँ पे H। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ बच्चों आपका ये जो कार्बन है आपका है छठा कार्बन। तो ये बच्चों आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर बनाएंगे बीटा डी फ्रक्टोज का। तो बीटा डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपकी होती है फुरान रिंग। फुरान रिंग में आपका एक तो ऑक्सीजन एटम होता है, यहाँ बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को। क्यों बना रहे हैं यहाँ पे मैं आपको पता लग जाएगा सब कुछ, मैं आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चों देखो फुरान रिंग के अंदर आपका एक तो ऑक्सीजन एटम होता है और 4 कार्बन होते हैं, एक यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो आपका कार्बन होता है दूसरे नंबर का, यहाँ पे तीसरे नंबर का, यहाँ पे आपका चौथे का और यहाँ पे आपका 5वें नंबर का। यहाँ पे बॉन्ड निकाल लो ऐसे ही जैसे इसमें किया था आपने, इस तरीके से। अब बच्चों जो आपका दूसरे नंबर का कार्बन होता है, इस पे आपका ऊपर की साइड होता है OH और नीचे की साइड होता है CH2OH। ये आपका होता है पहला नंबर का कार्बन। तो पहला कार्बन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, क्योंकि होने तो 6 कार्बन है फ्रक्टोज के अंदर भी। अब बच्चों यहाँ पे देखो तीसरे नंबर का कार्बन है, जैसे यहाँ चेंज था तीसरे में ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो OH होता है यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ और H होता है आपका नीचे की तरफ, तीसरे कार्बन। फिर चौथा इसकी तरह ही चलेगा, ऊपर की तरफ होगा H, नीचे की तरफ होगा OH। 5वां बिल्कुल इसकी तरह ही चलेगा, ऊपर की तरफ होगा CH2OH, यहाँ पे ऐसे लिख लो CH2OH होगा 5वें में ऊपर की तरफ, और भाई नीचे की तरफ होगा आपका H जैसे इसमें था, और ये आपका छठा कार्बन हो गया। तो बच्चा आपका स्ट्रक्चर बन गया बीटा डी फ्रक्टोज का। अब बच्चों अगर मैं आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बिल्कुल जो आपका बुक में बना हुआ है स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर बनाने में, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रखता है। लेकिन अब अगर हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, अगर इस स्ट्रक्चर को आप सपोज करो यहाँ पे बनाते हैं, तो बॉन्डिंग दिखानी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। भाई ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन ही हो गया, और बीटा डी फ्रक्टोज का जो दूसरा कार्बन उस साइड है, तो देखो बॉन्डिंग आप कैसे दिखाओगे। तो हम इसे क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को जो एनसीईआरटी में कर रखा है, इस स्ट्रक्चर को हम फ्लिप करके बनाएंगे, यानी घुमा के बनाएंगे। फ्लिप करने से क्या होगा, दूसरा कार्बन इसकी तरफ आ जाएगा पहले की, यानी फ्लिप करके बनाएंगे। तो चलो यहाँ बना लेते हैं फटाफट से, आपको बना दूंगा जब सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन एटम आ गया, फिर से रिंग बना लो अपनी इस तरीके से, यहाँ पे अपनी रिंग बना लो भाई, और इन्हें ऐसे कनेक्ट कर लो। आपको ध्यान रखना है जब आपने फ्लिप कर दिया, तो जहाँ पे दूसरा कार्बन था वहाँ पे आ जाएगा 5वां, यानी पलट गए ना, तो दूसरा यहाँ पे आ जाएगा और 5वां आपका उस तरफ चला जाएगा। और भाई देखो तीसरा इस तरफ, चौथा इस तरफ, ऐसे पलट जाएंगे सबके सब। और यहाँ पे अपने बॉन्ड निकाल लो इस तरीके से,
फिर आपका तीसरा कार्बन है, इसका बॉन्ड भी दिखा लो, ऐसे निकाल लो यहाँ पे, फिर आपका चौथा यहाँ पे इसका बॉन्ड निकाल दो, फिर पांचवा ऐसे। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, जब हमने स्ट्रक्चर को फ्लिप कर लिया तो आपके सारे रूल भी बदल जाएंगे। रूल कैसे बदल जाएंगे, जो चीज़ें पहले स्ट्रक्चर में हमने ऊपर की तरफ बनाई थी अब वो बनेंगी नीचे की तरफ, और स्ट्रक्चर में जो चीज़ें पहले हमने नीचे बनाई थी अब वो बनेंगी ऊपर की तरफ, यानी सारे रूल बदल जाएंगे। तो देखो दूसरे कार्बन में पहले आपका OH ऊपर की तरफ था, अब ये बनेगा नीचे की तरफ ऐसे, और CH2H बनेगा वो आपका ऊपर की साइड, CH2OH ऐसे सारे रूल बदल गए। अब देखो तीसरे कार्बन पे आपका क्या था, OH पहले ऊपर की तरफ था अब बनेगा नीचे की तरफ, बस उल्टा कर देना है सब कुछ, यानी सब कुछ फ्लिप एक तरीके से। और भाई देखो चौथे कार्बन पे आपका क्या था, पहले यहाँ पे चौथे यहाँ पे था, तो अब आपका H आ जाएगा नीचे की तरफ और OH आ जाएगा ऊपर की तरफ, सारे रूल बदल गए। और पांचवे पे आपका क्या था भाई, CH2H आपका ऊपर था अभी बनेगा नीचे की तरफ। मैं आपको NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं अपनी मर्जी से पढ़ा रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। फिर देखो आपका यहाँ पे छठा कार्बन हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, सुक्रोज के अंदर आपका क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना के रखता है, यानी बॉन्ड बना के रखता है। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी यहाँ से आपका क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, और जब जाके बॉन्ड बनेगा तो H2O कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा भाई, इधर से चाहे आप OH ले लो इधर से H ले लो, चाहे इधर से OH ले लो इधर से H ले लो। तो मान लो हम क्या करें, इधर से H ले लें इधर से OH ले लें, तो आपका देखो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसे मैं ऐसे हटा देता हूँ, वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपको देखो कैसा नजर आएगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा आपका। देखो अब यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा, एक बॉन्ड कार्बन का फ्री हो गया, देखो ये वाला बॉन्ड कार्बन का फ्री हो गया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का फ्री हो गया, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इधर तो बॉन्ड बना हुआ है आपका, इसे ऐसे लिख लेंगे और ऐसे, तो देखो बन गया स्ट्रक्चर सुक्रोज का। और ये जो बॉन्ड बना पहले कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड है आपका, ये तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये क्या आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपका स्ट्रक्चर बन गया। और इस लिंकेज को बच्चों ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, ऑक्साइड लिंकेज। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे माल्टोज के स्ट्रक्चर वाली वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी।